ओम शांति। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और मेरी कहानी का शीर्षक है जीवन का अंतिम समय। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राज्य में बहुत बड़ा एक राजा था और वो राजा जब भी युद्ध करता, युद्ध में हमेशा उसकी विजय होती थी। एक बार जब राजा का जन्मदिन आया तो राजा का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। राजा ने अपनी पूरी प्रजा को धन दौलत बांटा, बहुत सारा धन दिया और उसी बीच एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हुए थे। तब मंत्री ने राजन से कहा, राजन, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और ये आपके मस्तक को देखकर आपके जीवन काल के बारे में बता सकते हैं। राजन ने कहा, ठीक है, उन ज्योतिषी को अंदर लाया जाए। बहुत सम्मान सहित उन ज्योतिषी को अंदर लेकर आया गया। ज्योतिषी ने राजन को जन्मोत्सव की बधाई दी और बधाई के पश्चात उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि राजन, आज आप जन्मोत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो 100वें बाघ के द्वारा आपकी मृत्यु निश्चित है। यह सुन के राजन को बहुत धक्का लगा। मैं इतने बड़े शिकार करता हूँ, इतनी बारी मैंने शिकार किया है और 100वें बाघ से मेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजन तुरंत अपने महल में चले गए और अंदर ही अंदर उनके मन में विचार आता रहा, क्या 100वें बाघ द्वारा मेरी मृत्यु हो जाएगी? मैं 100वें बाघ द्वारा मारा जाऊंगा? बस उनके मन में बार बार यही ख्यालात आते रहे। अतः उसके बाद उन्होंने मंत्री से कहा कि अब वे शिकार पर जाना चाहते हैं। वे मंत्री के साथ शिकार पर गए और उन्होंने एक ही दिन में 5-6 बाघों को मार डाला। उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि जब तक वो 100वें बाघ को नहीं मार देते तब तक वो चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। फिर वे हर दिन भोजन के पश्चात शिकार पर चले जाते और बाघों को मारते। ऐसे करते करते उन्होंने अपने राज्य के सभी बाघों को मार डाला। उनके दोस्त के आसपास में गांव में जो भी बाघ पाए जाते थे वे उन्हें इनाम देते, कहते आप जो भी बाघ के बारे में हमें बताएंगे तो हम उन बाघों को भी मार डालेंगे। ऐसे करते करते उन्होंने 75 बाघ मार डाले और उनके राज्य के और आसपास के छोटे गांवों के सभी बाघ समाप्त हो चुके थे। उनके राज्य में अब कोई बाघ नहीं बचा था। अब ये प्रश्न और ये समस्या खड़ी हो गई कि आखिर अब क्या किया जाए। बाघ तो सिर्फ 75 मारे गए, अब और कोई बाघ ही नहीं है तो किसे मारे? तो मंत्री ने उन्हें एक सुझाव दिया, राजन, अब हमें ऐसा लगता है कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। विवाह करने के पश्चात जिस राज्य से आपका संबंध जुड़ेगा उस राज्य के बाघों को भी आप मार सकेंगे। राजा को ये सुझाव अच्छा लगा तो राजा ने विवाह करने का निश्चित किया। उन्होंने एक राज्य की राजकुमारी से विवाह किया। उसके तत्पश्चात वे जब भी अपने ससुराल जाते वे वहाँ पर शिकार करते और शिकार करते करते उन्होंने बहुत सारे बाघ मार डाले और ऐसा करते करते उन्होंने 98 बाघ मार डाले। उसके थोड़े समय पश्चात 1.5 साल बाद उन्हें एक पुत्र हुआ। पुत्र की बहुत खुशी में उन्होंने सभी से कहा कि जो भी बाघों का समाचार उन्हें लाके देगा वो उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। ऐसा करते करते उन्हें एक बाघ का समाचार मिला और वे उस गांव में गए और उस बाघ का शिकार करने में उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उन्हें बहुत घाव और बहुत चोट भी लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बाघ का शिकार किया और ऐसा करते उन्होंने 99 बाघ मार डाले। एक साल के बाद में जब उनका पुत्र बड़ा हुआ, जब उसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो राजन ने सोचा कि मैं अपने पुत्र के लिए कुछ पुरस्कार लेता हुआ चलूं। राजन ने जब वो बाजार से गुजर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने एक लकड़ी की दुकान देखी। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग खिलौने बने हुए थे। उस खिलौनों में से राजन को एक बाघ पसंद आया, लेकिन वो दुकान बहुत छोटी थी और बहुत छोटे कारीगर के द्वारा बनाई हुई थी। तो वो जो खिलौना था बाघ का, उसमें ज़्यादा सफाई नहीं थी। उसकी जो बांस के टुकड़े थे वो बाहर आ रहे थे। राजन को वो पसंद आया तो राजन ने उस दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। दुकानदार ने सोचा ये तो बहुत कम कीमत का है और मैं राजन को दे रहा हूँ, तो कम कीमत वाला अगर मैं राजन को दूंगा तो ये तो बहुत सम्माननीय बात नहीं होगी। तो उन्होंने ऐसा किया कि उस बाग की कीमत उन्होंने 3000 रुपये बता दी। राजन ने उन्हें 3000 रुपये दिए और उसके साथ में छोटा सा पुरस्कार भी दिया और उसके बाद वे आगे चल पड़े। रास्ते में चलते चलते वो बाघ को देख रहे थे और बाघ को देखते हुए और उसको उठाते हुए समय उन्हें एक बांस का टुकड़ा हाथ में चुभ गया, पर उन्होंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और वे अपने महल पहुंच गए।
महल पहुंचने के पश्चात राजन के जो पुत्र का राजकुमार का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने अपने पुत्र को वो उपहार में भी दिया और उसके अगले ही दिन वे अपने पुत्र के साथ उस बाग के साथ, जो लकड़ी का बाग था, उसके साथ खेलने लगे। खेलते खेलते उन्हें थोड़ा सा उंगली में दर्द महसूस हुआ, पर उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वे अपने पुत्र के साथ खेलने में बहुत व्यस्त थे। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ उंगली में। तब उन्होंने किसी वैद्य को बुलाया और कहा कि मुझे ये उंगली में बहुत दर्द है। थोड़े समय पहले मुझे एक बांस का टुकड़ा अंदर में चुभ गया था, पर मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। वैद्य ने उंगली देखते तुरंत ही बता दिया कि राजन, अब बहुत देर हो चुकी है। ये जो बांस का टुकड़ा आपकी उंगली में चुभा था, इससे अब अंदर ही अंदर बहुत बड़ा घाव बन चुका है और जो इसका जहर है वो आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। इसे निकालना बहुत मुश्किल है। फिर राजन को ये बात सुनते ही बहुत अचंभा हुआ। राजा ने बहुत बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया और लेकिन सभी वैद्यों ने जवाब दे दिया कि राजन, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े समय बाद राजन की हालत बहुत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। राजन इतना बीमार पड़ गए, इतना बीमार पड़ गए कि अब उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर राजन को उस ज्योतिषी की बात याद आई। ज्योतिषी ने कहा था कि 100वें बाघ द्वारा आपकी मृत्यु निश्चित होगी। राजन ने सोचा, मैंने तो 99 बाघ को मार दिया, 100वां बाघ तो मेरे सामने भी नहीं आया। पर उसको वो ख्याल आया 100वां बाघ, अर्थात जब वो अपने बच्चे के लिए पुरस्कार लेने गया था तो वो लकड़ी का बाघ था, लेकिन उस 100वें बाघ के द्वारा ही उसकी मृत्यु निश्चित होनी ही थी। और उसके तत्पश्चात थोड़े समय में राजन इतने ज़्यादा बीमार पड़ गए थे कि उनके अंदर ही अंदर वो ख्याल आते रहे, ख्यालात चलते रहे कि मैंने 99 बाघों को मार दिया और मृत्यु मेरी कैसे हो रही, इस लकड़ी के बाघ से। उस राजन को बहुत दुख हुआ। अर्थात थोड़े समय बाद राजन ने शरीर छोड़ दिया। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हर एक इस सृष्टि पर आता है तो हर एक को जो आता है उसको एक बार वापस जाना ही है। मृत्यु हर एक की निश्चिंत है।